कैसे हैं आप? मैं मानवी पानीग्राही बस्तर कृषि कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पीएटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है। अब तक हमने देखा है, सपोज आपके पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस टाइप की सीरीज है। तो हमने क्या देखा था कि इस सीरीज का 12वां पद क्या होगा, यानी कि पहला पद सेकंड है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, तो 12वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब तक हमने ऐसा देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं इन सारे टर्म्स का योगफल क्या होगा। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही 12वें पदों का योगफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके 5 पदों का योगफल बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे। अभी तक जब आप फॉर्मूला नहीं सीखे हैं, आप करेंगे इनका सम, 5 पदों का योगफल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म डेफिनेटली 10 होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 एंड 10 30। तो आप मुझे बता देंगे मैम इसके 5 पदों का योगफल आया 30। बिल्कुल सही। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बोल दूं कि इस सीरीज के 128 पदों का योगफल क्या होगा, तब आप इन सारे टर्म्स को 128 बार गिनने तो नहीं बैठेंगे। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यूज़ करने के लिए मैथमेटिक्स में 2 फॉर्मूले बने हैं। फर्स्ट, चूंकि समांतर श्रेणी का योगफल है, योगफल की इंग्लिश सम होती है, इसलिए मैं इसे n पदों का योगफल को Sn से डिनोट कर रही हूँ। दैट इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्या लिखा मैंने फ्रेंड्स, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। आप याद रखिएगा कि जब समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, उसके फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a है, इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे 2 लिखना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तब की बात है जब आपके पास n का मान दिया है, n की वैल्यू, यानी कि किसी भी डिजिट के साथ वहाँ लिखा है या उसके बाद पद लिखा है, टर्म लिखा है, n का मान है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बताइए, कभी किसी सीरीज में n न होकर l होता है, यानी कि किसी डिजिट के बाद y या th नहीं लिखा है, श्रेणी का अंतिम पद है, तब क्या फॉर्मूला होता है। सेकेंड, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। जब किसी श्रेणी में l का मान, अंतिम पद का मान दिया गया है, इस स्थिति में आप यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी आपके पास मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला आता है, प्लीज़ आप उसे रटिएगा मत, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा। तो देखिए, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 2, 6, 10 एंड सो ऑन के 40 पदों का योगफल क्या होगा। तो हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट टर्म आ गया है 2, कॉमन डिफरेंस, मुझे तो इनके बीच 4 का अंतर दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4, और कह रहा है 40। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए ये n का मान है या l का मान है। सो 40 के बाद पदों लिखा है, मीन्स डेफिनेटली ये टर्म की इंग्लिश टर्म है, इसलिए n का मान है। सो दैट इज 40। कह रहा है इसके 40 पदों का योगफल क्या होगा। तो अभी आपने देखा एक फॉर्मूला मैमन सा, दैट इज Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, आप याद रखिएगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ a है, ठीक है, जो कि tn से थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sn इक्वल टू, आप चाहो तो यहाँ n की जगह 40 लिख सकते हो। सो n की वैल्यू आ गई है 40/2 इंटू 2 इंटू वैल्यू ऑफ a दैट इज 2 प्लस n-1, 40 माइनस 1 दैट इज 39 इंटू डी की वैल्यू आ गई है 4। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। 40/2 दैट इज 20, 2 2 ज़ 4 प्लस 39 इंटू 4, 9 चौक हो गया 36, 36 कैरी 3
4 तिया 12, 12 और 3 आ गया 15, मीन्स 156। दैट इज इक्वल टू 20 इंटू, आप यहाँ ऐड कीजिए 156 इंटू 4, दैट इज 160। अब 16 दूनी 32, 10 सेकेंड 0। सो 40 पदों का योगफल मैम आंसर आ गया है 3200, दैट इज ऑप्शन सी 3200। है ना आसान सा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन आपके पीएटी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है श्रेणी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एंड सो ऑन के 9 पदों का योगफल क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/2, 1/3 प्लस 1/6 एंड सो ऑन। इसके ऑप्शन है 3/2, 0, -3/2 प्लस 1। चलिए हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट टर्म है 1/2, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या होता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, दैट इज 1/3 माइनस 1/2। अब चलिए एल्शियम लेंगे, 3 और 2 इनका एल्शियम आएगा 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं, इसके हर से इसके हर को डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 3 से 2 टाइम्स में आता है 6। अब इस 2 का गुणा ऊपर वाले के साथ, 3 से 6 को मैं भाग दूंगी तो कितना मिलेगा, 3 दूनी 6। अब इस 2 का गुणा ऊपर वाले के साथ, दैट इज 2, बीच में माइनस है इसलिए माइनस। अब इस 2 से अगर मैं 6 को भाग दूंगी तो मेरे पास आएगा 3, इस 3 का मल्टीप्लाई अंश के साथ तो आएगा 3। ये मेथड आप जानते ही होंगे। सो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1/6 है ना, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए -1/6। अब हम चेक करते हैं कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर वाकई हमें -1/6 मिलता है या नहीं। तो चलिए 1/6 माइनस 1/3, इनका एल्शियम लूंगी तो क्या आएगा। एल्शियम निकालने आपको आता होगा फ्रेंड्स, बहुत बेसिक बताया जाता है बस्तर कृषि कोचिंग में, ठीक है। सो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 2 6, और ये आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इस 3 को एज इट इज लिख रहे हैं। अब ये 3 से डिवाइड होगा, दैट इज 1/12। तो 3 दूनी 6 आ गया है इसका एल्शियम। अब मैं 6 से 6 को भाग दूंगी तो मेरे पास आएगा 1, इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ तो 1 माइनस, क्योंकि पीछे माइनस है। 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगी तो आता है 2, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, दैट इज 2, 2 1 से 2। अब क्या करूं मैं, 2 में से 1 घटाए 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है अपॉन ये 6 ऑलरेडी। तो आप देख पा रहे हैं कि डी की वैल्यू सेम है, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, और ये समांतर श्रेणी या एपी है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये एपी नहीं होता तो हम जीपी के लिए चेक कर दे, ठीक है, एपी जीपी में से कुछ आ जाता। सो ये आ गया कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। अब मैं चलती हूँ एन की वैल्यू है 9। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, इनका योगफल ज्ञात करना है। सो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 इंटू, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -1/6। फॉर्मूला होता है n/2, n की वैल्यू 9 इंटू 2a की वैल्यू है 1/2 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला कहता है n-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई है कॉमन डिफरेंस, दैट इज -1/6। सो एस एन की जगह यहाँ भी 9 लिख सकते हो। सो 9/2 ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है इसलिए इसको हमने एज इट इज़ लिखा, इंटू, अब मैं क्या करूँ, इस 2 से 2 कैंसिल तो मेरे पास बचा 1, प्लस माइनस होता है माइनस, 9 में से 1 घटाने पर आएगा 8 बटे, ये क्या आ गया 6। मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। 9/2 मैंने एज इट इज़ लिखा, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 मैंने लिखा, प्लस माइनस होता है माइनस, 9 में से 1 घटाए 8 और इस 8 का गुणा 1 के साथ आया 8 और ये 6 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है। सो S9 दैट इज इक्वल टू 9/2 इंटू, आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो मेरे पास आ गया है 1 - 4/3 दैट इज इक्वल टू 9/2 इंटू
3 1 3 माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे 4 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, सो 9/2 इंटू क्या होगा 4 माइनस 3 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है -1/3। अब आप देख सक रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि इस 3 1 3 3 3 9, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 3 -3 अपॉन डिनोमिनेटर में केवल 2 बचा है, दैट इज -3/2 मीन्स ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस टाइप के पैटर्न की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 10, अंतिम पद है 50 और सभी पदों का योग 300 है, तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 50 एंड सम ऑफ ऑल टर्म is 300, then find the number of terms of this series। ओके, इसके ऑप्शंस है 10, 20, 30, 45। तो चलिए फ्रेंड्स ट्राई करते हैं। आप जानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद मीन्स a, दैट इज 10, लास्ट टर्म अंतिम पद l, दैट इज 50 एंड सभी पदों का योग दिया है, हम SN से डिनोट करते हैं, दैट इज 300। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n। थोड़ा सा चेंजेस है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। ओके, सो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ l का मान दिया है, यानी कि हमारा दूसरा फॉर्मूला SN का, दैट इज n/2 इंटू a प्लस l माई फ्रेंड्स। सो वैल्यू ऑफ n ये तो हमको ज्ञात करना है /2, और आप जानते हैं n पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल दिया गया है 300। या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, SN की वैल्यू 300 मैंने लिखा, n की वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस l का मान है 50, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आओ सॉल्व करते हैं। तो क्या करूँ, 300 इक्वल टू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो डिजिट बढ़ता जाएगा, हमको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, सो n/2 इंटू आप देखिए 50 प्लस 10 हो गया 60। जब यहीं पे चीज़ें कैंसिल हो जा रही है तो आप क्यों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ठीक है, सो 300 दैट इज इक्वल टू 30n, इस 30 को मैं 300 के नीचे ले आऊँ, सो 300 अपॉन 30 इक्वल टू n, ये कैंसिल, 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो n का मान आ गया है 10, यानी कि समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल है 300, मीन्स ऑप्शन ए माय फ्रेंड्स। सो हमेशा की तरह मैं लास्ट में कहती हूँ, प्लीज़ मुझे एंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।